हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किशन्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट, चैप्टर 13। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ एनी chord ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द chord। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है? सर्कल, दो टेंजेंट्स, इसका सेंटर ओ पॉइंट और यहाँ पे कोड ए बी और यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? गिवन ए बी इज अ कोड। ए बी कोड है। टेंजेंट्स टेंजेंट्स एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ द कोड meets at the point P to prove, जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी सी। पी ए सी, अच्छा सी कौन सा है? ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो पी ए सी इक्वल टू पी बी सी, हमें ये एंगल प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बने थे। इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी क्या क्या इक्वल है? एक तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। नेक्स्ट पी सी इक्वल टू पी सी, दिस इज कॉमन साइड। कॉमन साइड। लास्ट है ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी। ये क्या है? टेंजेंट्स मेक्स एन इक्वल एंगल विथ ओ पी। Therefore, by SAS congruence rule, SAS एक साइड, एक एंगल, फिर एक साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा? ट्राइंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी बी। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? इक्वल। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी सी। Hence proved. Next, example number 2, a quadrilateral PQRS, जैसे दिखा रखा है इन्होंने फिगर के अंदर, is drawn circumscribe a circle as shown in figure, prove that PQ plus RS equal to PS plus QR। PQ प्लस ये PQ प्लस RS, इसका इक्वल किसके इक्वल होगा? PS और QR के। So let's start. Same given
given a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe with center O of sides PQ, QR, RS एंड SP, जो कहाँ कहाँ टचेस करते हैं सर्कल को, टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स A, B, C and D. This is given. Now to prove. में था PQ plus RS is equal to PS plus QR. Okay. Now proof. अब हमें ये पता है कि जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स से बनाए जाते हैं वो इक्वल होते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल Q इज़ एनी एक्सटीरियर पॉइंट, Q हमारा कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, जैसे कि फिगर के अंदर बताया गया है। Q अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो कौन कौन सी टेंजेंट इक्वल होंगी, QA एंड QB। इसी तरह से RB, RC, इस तरह से SC, SD एंड सिमिलरली PD इक्वल टू P। सारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स इक्वल होंगे फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। सो प्रूफ में हम ये लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from exterior point to a circle are equal। क्लियर, इस हमें क्या मिलेगा, डेट इज QA इक्वल टू QB। लेट दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली क्या क्या मिलेंगे हमें, PA इक्वल टू PD सेकेंड, SC इक्वल टू SD थर्ड एंड RC इक्वल टू RB फोर्थ। हमें करना है क्या है, इन सभी को प्लस करना है, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मिलेगा हमें QA, जो LHS है उनको प्लस कर लेते हैं, RHS वालों को अलग से प्लस करते हैं। PA प्लस SC प्लस RC। इसके बाद इक्वल में RC हमने प्लस कर दिया LHS। अब हम RHS साइड्स को प्लस करेंगे, दैट इज QB प्लस PD प्लस SD प्लस RB। ठीक है, अब जैसे PA और AQ इसे हम साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइन बन जाएगी, प्लस RC प्लस SC, इसे हमने साथ में ले लिया। यहाँ से हम ले लेंगे PD प्लस SD
और ब्रैकेट के अंदर क्यू बी प्लस आर बी। तो इन दोनों का जो प्लस है वो हमारे पास बन गया पी क्यू, इनका प्लस आर एस, इनका प्लस पी एस और इसका प्लस क्यू आर। हैंस प्रूव्ड। Example number 3. In a given figure, PQ is a tangent of circle whose center is O, which touches the center at point R. If angle TRQ, TRQ दे रहेगा 30 डिग्री का, हमें SOR और RTO, SOR दिस एंगल, RTO ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंड दिस इज गिवन। सो फिगर के अकॉर्डिंग SOT जो हमारा है वो डायमीटर है, सिंस SOT इज अ डायमीटर है, तो एंगल SRT इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए डायमीटर का जो अपर साइड 90 डिग्री, लोअर साइड 90। अब इसके अंदर एक RT कोड है, बाय कोड RT RST, फिगर को ऑब्जर्व करना आप, RST इज सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव सेगमेंट है। किसका सेगमेंट? अल्टरनेटिव सेगमेंट। किस एंगल का है ये? एंगल TRQ का अल्टरनेटिव सेगमेंट है। तो इस हिसाब से RST इक्वल टू TRQ इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो TRQ 30 दे रखा है उस हिसाब से RST भी कितना हो गया? 30 हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ORS, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। टू साइड्स इक्वल है। कौन सी टू साइड्स इक्वल है? OS इक्वल टू OR है क्या ये? रेडियस, रेडाई ऑफ अ सर्कल। ये रेडाई ऑफ ए सर्कल है। इसके बाद RST इक्वल टू SRO इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल SOR इक्वल टू कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30, तो ये मिलेगा हमें 180 डिग्री माइनस 13 से 60, ये हो गया 120 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल SOR। ये फाइंड आउट करने को कहा गया था, SOR जैसे 120 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ORT इक्वल टू एंगल SRT। फिगर में आप ऑब्जर्व करना इन एंगल्स को। SRO ये बनेगा हमारे पास, ये 90 डिग्री गिवन एंड 30 डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। इन ट्रायंगल ORT, OR इक्वल टू OT, दिस इज रेडियस, radius of circle, hence angle RTO इक्वल टू ORT। जब रेडियस साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री। RTO
ये फाइंड आउट करने को कहा गया था RTO 60 डिग्री, और इससे पहले हमने SOR 120 डिग्री फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, in a given figure PQRS are tangent, according to the figure ये PQRS ये tangent है to a point A and C में टच कर रहे हैं, एंगल ABC 60 डिग्री एंड एंगल BAP is 40 डिग्री, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCR यानी ये वाले एंगल हमें कैलकुलेट करना है। सो टेंजेंट और जो कोड है टेंजेंट, फिगर ऑब्जर्व करना, टेंजेंट PQ एंड कोड AB ये पास हो रही हैं, passes through पॉइंट A, ये A से पास आउट हो रही। तो जब A से पास आउट हो रही है तो कौन कौन सा एंगल बनेंगे, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAP इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद टेंजेंट RS एंड कोड AC ये पासेस हो रही है, passes through पॉइंट C। तो यहाँ कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ACR एंगल ACR इक्वल टू एंगल ABC जो कि हैं 60 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है। फर्स्ट में LHS में था हमारे पास ACB, यहाँ है ACR इक्वल टू 40 प्लस 60। तो ACB और ACR फिगर में आप प्लस करोगे तो ये बनेगा BCR, दोनों का प्लस 100 डिग्री। So now next move to example number 5. The given figure is that AC and BC AC और ABC and AB is a diameter है, ये दोनों कोड हैं, एंड फाइंड एंगल XYZ जैसा कि फिगर में पूछा गया है। सो विल स्टार्ट हियर। फिगर में ऑब्जर्व करना, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या इक्वल आ रहे हैं, AC इक्वल टू BC, एंगल A इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल A इक्वल टू एंगल X। अब जो एंगल C है वो एक सेमी सर्कल के अंदर बना, हम सेमी सर्कल कंसिडर कर सकते हैं उसे। एंगल C इज एन एंगल मेड इन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल में बना है। तो हमें एंगल मिलेगा BCA इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस एंगल X प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये ABC की बात हो रही है। नाउ एंगल A प्लस एंगल X इक्वल टू
180 माइनस 90, तो हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल ए जो है वो एक्स के इक्वल था, एंगल ए ये रहा, तो ए के प्लेस हम रखेंगे एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 2x इक्वल टू 90, 2 एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, एंगल x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो x हमें मिलेगा 45 डिग्री। हमारा फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो गया। नाउ ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ए बी अगर एक्स वाई के परपेंडिकुलर है तो एंगल ए बी वाई ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं। नेक्स्ट जो ए बी वाई है वो क्या है, एंगल एक्स और एंगल वाई का सम है, तो 90 डिग्री। एक्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, 45 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई इक्वल 90 माइनस 45, देन वी विल गेट एंगल वाई इक्वल टू 45 डिग्री। वाई की वैल्यू 45 आ गई। नाउ जो एंगल Z है फिगर के अकॉर्डिंग, एंगल Z और एंगल Y ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स। अल्टरनेट सेगमेंट्स हैं, अगर ये कोड है, ये अगर कोड है, एक सेगमेंट में इधर Y आ रहा है, दूसरे सेगमेंट में एंगल Z आ रहा है, तो Y एंड Z बोथ आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल Y इक्वल टू एंगल Z। रीज़न, एंगल ऑफ alternate segment, therefore angle Z is equal to 45. X, Y, Z, all three angles are of 45 degree. So this was the important examples of chapter 13.